नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एलपी शर्मा की पुस्तक आधुनिक भारत का। हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि एलपी शर्मा की मध्यकालीन भारत की पुस्तक है वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। देखते हैं कि ये क्या उसी स्तर की पुस्तक है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी पेपर क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसकी पेपर क्वालिटी अच्छी है और इसकी प्रिंटिंग भी काफी अच्छी है, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार की पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। साथ ही इसमें कुछ मैप्स भी दिए गए हैं जिसके कारण आपको सहायता मिलती है। हालांकि बहुत ज्यादा मैप्स नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ मैप्स आपको मिल जाते हैं। फिर इसकी विषय सूची यदि मैं आपको दिखाऊं तो इसकी विषय सूची में मुगल साम्राज्य का पतन, 18वीं सदी का भारत, मराठा शक्ति का उत्कर्ष और विकास, उससे पहले आपको हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा आदि के बारे में विवरण मिल जाता है। फिर यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश, तो सभी यूरोपीय कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। फिर आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा, कर्नाटक के 3 युद्ध, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, क्लाइव का दोबारा गवर्नर बनना, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसे हमने देखा था बीएल ग्रोवर वाली पुस्तक में, वैसे इसमें भी बीच बीच में विवरण मिल जाता है अलग से पॉइंट बनाकर कि जो गवर्नर जनरल रहे या वायसराय रहे उनके बारे में विवरण देते हुए उनके काल में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, वो सभी बातें बताई गई हैं। तो आप इसके कंटेंट देख लीजिए, कौन कौन सी इसमें विषय सूची में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। अंग्रेजों के मैसूर के साथ संबंध, फिर बीच बीच में लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लिटन, सबके बारे में विवरण दिया गया है। हालांकि बीच में जो कुछ ऐसे गवर्नर आते हैं, जैसे एक गवर्नर के कार्यकाल के बाद में दूसरे गवर्नर का जब काल आता है तो उनके बीच में जो अस्थायी गवर्नर बनाए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, उनका विवरण इसमें बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर छूट जाते हैं। जैसे आप लॉर्ड एडम्स की बात करें, एमहर्स्ट से पहले लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे, इसका उच्चारण अजीब सा है, मैं स्क्रीन पर नाम लिख दूंगा, तो उससे पहले लॉर्ड एडम्स के काल में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस प्रकार के जो, हालांकि वो कुछ ही महीनों तक रहते हैं, लगभग 7 माह तक, लेकिन उनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई तो इसके कारण वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बातें छूट जाती हैं कहीं कहीं पर। फिर जैसे मैं टॉपिक दिखाऊं आपको, उत्तरकालीन मुगल शासक यहां पर दे रखा है। उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में ठीक ठाक विवरण दे रखा है। अब इसकी मैं बात करूं कि क्वालिटी कैसी है, कंटेंट की क्वालिटी, तो इसकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है बहुत से स्थानों पर, लेकिन इसमें गलतियां बहुत हैं। हालांकि देखिए, आप ऐसी पुस्तकें मार्केट में ढूंढने जाएंगे कि जिसमें कोई भी गलती नहीं हो तो आपको एक भी पुस्तक नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ गलतियां आपको मिल जाती हैं, कुछ डिबेटेबल डेट्स होती हैं, उनके बारे में भी हो सकता है आपके विचार कुछ हों, या आपको नेट पर कुछ मिल जाए, किसी दूसरी पुस्तक में कुछ डेट मिल जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां पुस्तकों में रह ही जाती हैं। लेकिन इसमें ज्यादा गलतियां हैं। और जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, यहां देखिए, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, मोहम्मद खां, सरफराज खां, यहां से होते हुए देखिए फिर मीर जाफर सेनापति वाली डेट गलत दे रखी है इसमेमें, 1760 तक है ये, 57 से 60। फिर बाद में मीर कासिम, मीर जाफर, और फिर उस बाद में दिया गया है नजमुद्दौला, 1765 से 1772। ये बिल्कुल ही गलत है। नजमुद्दौला के बाद में कम से कम 2 नवाब तो निश्चित रूप से हुए थे। एक नवाब जो बिल्कुल कुछ ही दिनों या महीनों के लिए आप कह सकते हैं, उसका विवरण तो चलो पुस्तकों में नहीं मिलता, लेकिन 2 नवाब तो और थे। तो इसको 1765 से 72 कर देना बिल्कुल ही गलत है। 72 तक तो ये जीवित ही नहीं थे, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो बीच में 2 नवाब इन्होंने बिल्कुल ही काट दिए हैं। फिर उसके बाद में जैसे अवध के नवाबों का विवरण है, बहुत ही गलत दे रखा है। जैसे ये सादत अली खां है, 1798 से 1809। फिर उसके बाद में ये गलत दे रखा है, 1798 से 1809 दे रखा है, इसको हम 14 करेंगे। देखिए, मैं भी 14 लिख रहा था, इसमें गलती से हो गया मेरे से भी, 1814 तक है ये, मैं भी ठीक कर लेता हूं, 1809 ही लिख दिया मैंने भी भूल से। 1798 से 1814 तक। उसके बाद में गाजीउद्दीन हैदर, 1814 से 27, इसमें गायब है। फिर नासिरुद्दीन हैदर, फिर उसके बाद में मोहम्मद अली शाह और अमजद अली के नाम ही इसमें नहीं दिए गए। यानी कि एक का गलत विवरण 3 नवाबों का बीच में खा जाना, ये बहुत ही मेजर मिस्टेक मैं आपको कहूंगा कि छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है किसी एक नवाब की डेट थोड़ी गलत मिल जाए आपको, लेकिन इतना 2-3 नवाबों के नाम भूल जाना बीच में, और उनकी पूरी तरह से ही डेट्स गलत देना, मर जाने के 5-5 साल बाद उनको शासक बनाए रखना, तो ये बहुत ही मेजर मिस्टेक्स हैं। और इस प्रकार की गलतियां तो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए पुस्तकों के अंदर। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें बिल्कुल भी प्रूफ रीडिंग नहीं की गई है, और इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके पुस्तक को एक तरह से पूरा करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि इनकी जो मध्यकालीन भारत की पुस्तक है वो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि लेखक की अच्छी पुस्तक है। मैंने उसका रिव्यू भी किया था और उसको काफी पॉजिटिव रिव्यू मैंने दिया था, अच्छी पुस्तक बताया था। लेकिन इसकी जो आधुनिक भारत की पुस्तक है वो पुस्तक ठीक ठाक है, गलतियों की इसमें भरमार है, और ठीक तरीके से विवरण भी आपको नहीं मिलता है। एक सामान्य सी पुस्तक है। यदि आप किसी भी दुकान पर जाकर ये कहेंगे कि आधुनिक भारत की मुझे एक बुक दे दीजिए, तो आप रैंडमली कोई पुस्तक का चयन करेंगे, वो भी इससे अच्छी निकलेगी।
यह है मेरी राय आधुनिक भारत के इस बुक के बारे में जो एलपी शर्मा ने लिखी है, और मेरी राय में ये कोई अच्छी पुस्तक नहीं है। इनकी मध्यकालीन भारत निश्चित रूप से अच्छी पुस्तक है, लेकिन इनके आधुनिक भारत के बारे में मैं कहूंगा कि इसमें गलतियां बहुत ज्यादा हैं। विवरण ठीक ठाक है, लेकिन फिर आप इसमें गलतियां निकालते रह जाएंगे, और उससे अच्छा विवरण आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाता है। कम से कम 3 से 4 पुस्तकें ऐसी हैं वो निश्चित रूप से इससे अच्छी हैं। तो मेरी राय में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, इस पुस्तक को कंसिडर करना आपके लिए जरूरी नहीं है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये था मेरा रिव्यू आधुनिक भारत एलपी शर्मा की लिखी हुई पुस्तक का। मेरी राय में ये कोई अच्छी पुस्तक नहीं है। धन्यवाद।